प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, क्या आप सब आनंदित हो? मैं विश्वास करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में नहीं, इस वक्त परमेश्वर के भवन में हम आत्मा में। आमेन आमेन। आइए हम इस वक्त वचनों में चलते हैं। इससे पहले हम अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त परमेश्वर राजा, मैं अपने आप को आपके निरंतर में रखती हूँ परमेश्वर राजा, और मैं प्रार्थना करती हूँ आपने मुझे इस्तेमाल किया परमेश्वर, आपके आज पवित्र वचन परमेश्वर आप मेरे मुख में, मेरे हृदय में डाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा प्रभु जब मैं मुख खोलूं परमेश्वर, शब्द आपके होने देना परमेश्वर, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर, जब मैं शून्य हूँ, सब कुछ मेरा पिता आप है परमेश्वर। आप मेरे जीवन में कार्य करना, और परमेश्वर आप मेरे द्वारा परमेश्वर अच्छा लोगों से बातें करना परमेश्वर अच्छा। आपने मुझे परमेश्वर इस आपके वचन सुसमाचार सुनाने के लिए योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आगे का समय जो भी मैं वचनों में जाऊंगी परमेश्वर अच्छा, आपका पवित्र आत्मा मेरे संग संग होगा और मेरे संग संग बातें करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त परमेश्वर, सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आइए हम आज सीखते हैं आत्मा के 9 फल के बारे में, क्योंकि आत्मा का 9 फल में सबसे पहला फल है प्रेम। और हम सीखते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरे 9 फल के बारे में बात करें, इसके लिए मैं आज आत्मा का 9 फल में से पहला फल और चौथा फल तो लेती हूँ, वो है प्रेम और धीरज। तो हम आज सीखेंगे प्रेम और धीरज के बारे में कि हमारे जीवन में दोनों चीजें बहुत जरूरी है होना। आमेन। आइए हम वचन में जाते हैं। पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8, जो प्रेम नहीं रखता वहाँ परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम पे कैसे प्रकट हुआ। हम देखते हैं प्रेम तो हमें करना चाहिए, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, हमारे जीवन में कैसा उनका प्रेम प्रकट हुआ, आज हम देखते हैं। परमेश्वर में आप तो जानते हैं इस वचन को कि परमेश्वर ने हमसे इस जगह से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उनका ये तरीका था हम पर प्रेम प्रकट करने का। तो हम आज सीखेंगे कि हमें लोगों पर कैसा हमारा प्रेम प्रकट करना चाहिए। आमीन। आइए हम यूहन्ना 13 में यूहन्ना 13 में वचन 13 और 34 और 35 पढ़ते हैं। आइए यूहन्ना का अध्याय 13 वचन और 34 और 35 पढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आइए हम देखते हैं परमेश्वर कहता है हमें कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हर घड़ी हर समय हमें एक दूसरे को जानना है, परखना है, और हमारे सारे लोगों से हमारा प्रेम, यीशु का प्रेम हमें प्रकट करना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि अभी हम उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक बेटा और एक पिता के बारे में लोग कहते हैं कि अरे, मैं जोएल से ही उदाहरण देती हूँ कि जोएल को देखकर लोग कहते हैं अरे ये तो डेविड जैसा दिखता है, डेविड जैसा हंसता है। तो डेविड का आनंद फूले नहीं समाता है, डेविड को ऐसे लगता है अरे ये मेरा बेटा है तो मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसा बोलता है। तो हमारा पिता हमसे क्या अपेक्षा करता है कि वो अपेक्षा हमसे ये करता है कि ये मेरा बेटा और बेटी, इनमें किसका स्वभाव होना चाहिए? हमें हमारे पिता का स्वभाव होना चाहिए। हमारा प्रेम उससे प्रकट होगा, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, हम जाते हैं नए लोगों के बीच में जाते हैं,
हम नए नए हाउस ग्रुप को अटेंड करते हैं, हम नए लोगों से बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा स्वभाव में उन्हें कौन दिखना चाहिए? हमारा यीशु मसीह दिखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? हमारा स्वभाव में, हमारे बातों में, हमारे उठने बैठने पर, हम जहाँ कहीं जाएंगे वो लोग हमें देख कर जान जाएंगे, हमारे स्वभाव को देख कर जान जाएंगे, अरे ये तो मसीह के लोग हैं। तो उस वक्त परमेश्वर का पिता का हृदय आनंद से भर जाएगा। तो और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हमसे कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हमें ज्योति, हम जगत की ज्योति है, हमें परमेश्वर ने कितना बड़ा दर्जा दिया है। हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हमें किस तरह चमकना है? तो हमें ज्योति की तरह, कहता है कि वचन कहता है पैमाने को जला के बर्तन के नीचे, हम दिए को जला के अगर हम बर्तन के नीचे रखे तो क्या वो रोशनी देगा? नहीं देगा। हमें दिए को जला के हमें दिवटों पे रखना है, ताकि आने जाने वाले लोगों को उससे रोशनी मिले। आमीन। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते नाते में, हमारी कलीसिया में, जहाँ भी जाएंगे, हमारी ज्योति वहां पर, परमेश्वर की ज्योति हम में से चमकनी चाहिए। वो जानने चाहिए किसके बेटे हैं, किसकी बेटी है, इनका परमेश्वर कौन है, जो इनमें इतना प्रेम है, इनमें इतना परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम कहाँ से आता है? हमें जब हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम को हम महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम रखता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितने वचनों में हमसे कहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो ये प्रेम हमें लोगों से जाके कहना है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन। आइए हम वचनों में फिर एक बार जाते हैं। 1 कोरिन्थियों 13 में 1 से 3। 1 कोरिन्थियों 13 में 1 से 3 वचन है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठना हुआ पित्तल और झनझना हुआ झांझ हूँ। आइए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम अगर मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां भी बोले परंतु हम प्रेम ना रखे तो हम क्या है? हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। वो हम कैसे है? परमेश्वर हमें किस तरह से बात करता है हम देखते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है, जब हम कलीसिया में जाते हैं, हम झांझ बजाते हैं, हम जोरों शोरों से गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ तो चलता है। हमारे अंदर चलता है कि अरे आज तो मुझे गाना था, ये गा रही है, आज तो मुझे बोलना था, ये बोल रही है। हमारे अंदर ये बात अंदर चलती है और हम परमेश्वर की बहुत महिमा करते हैं, उस वक्त मगन होते हैं, लेकिन हमारा उस वक्त हृदय खाली होता है, उसमें प्रेम नहीं होता है। तो उस समय हम क्या होते हैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, क्योंकि उसकी स्तुति परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करें। कोई हमारा प्रिय बढ़ रहा है, मेरी बहन या मेरा भाई बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम उसके लिए सपोर्ट हो, जैसे उन्हें प्रेम से हम बढ़ाए। अरे मेरी सिस्टर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप गुड़िया सिस्टर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये नहीं कि मन में हम कुड़ाए कि गुड़िया सिस्टर को ही आगे जाना होता है, हमें नहीं जाना है। ये बात हमें कभी भी कतई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे परमेश्वर को प्रेम नहीं पहुंचता है, उनको स्तुति हमारी नहीं पहुंचती है, हमारा आराधना उनको महिमा नहीं देता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रेम भरे हृदय से हमें आराधना करना चाहिए, प्रेम भरे मन से हमें स्तुति करना चाहिए। तो हमें 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 हमेशा उस परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए, ज्योति की तरह जलता रहे। ये सारी चीजें हमें लाता है शैतान। शैतान बहुत चतुर है, क्योंकि वो चाहता है हमें फूट डाले, हमें ये सब बातें आए, इसके कारण हमें ये बात आती है, लेकिन हमें उस वक्त में उसकी बातों को नहीं सुनना है, हमारा कान उसकी ओर नहीं लगाना, हमारा मन हमें परमेश्वर की ओर लगाना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है। वो कहता है तू प्रेम कर, बस तू प्रेम कर, बस आगे का कार्य मैं करूंगा सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ प्रेम से संभव है, हम सब कुछ कर सकते हैं प्रेम को लेकर। आमीन। परमेश्वर का वचन आगे दूसरा वचन में हम चलते हैं, कोरिन्थियों का 13 में 7 वचन 13।
पढ़ा नहीं? हालेलुया। हालेलुया। कोरिन्थियों 13 13 में में 1 से 3 पढ़ने का था, अभी दूसरा वचन पढ़ रहा हूँ। आमेन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक के पूरा विश्वास की पहाड़ों को हटा दो, परंतु प्रेम ना रखो तो मैं कुछ भी नहीं। आमेन। आइए, हमसे परमेश्वर का वचन कहता है हम सब बड़े बड़े कार्य करें, हम वेदों को खोलें, हम परमेश्वर के हर एक भाषा को समझे जो हमसे कहना चाहता है, और हमारे हमें इतना हो कि हम विश्वास की हम पहाड़ों को भी हटा दे, परंतु हम प्रेम ना रखे तो क्या लाभ है हमारे जीवन से। हमें इसीलिए हमें क्या करना है, प्रेम हम देखते हैं कि हमें प्रेम किस तरह रखना है। हम तो हमारी कलीसिया से प्रेम करते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और हमारा परमेश्वर भी जानता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सिस्टर का जब कलीसिया स्टार्ट होता है हमारा, हम गाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, फिर उस दिन क्या होता है, हमारे एक कलीसिया में नए लोग आते हैं, आमीन, नया व्यक्ति आता है, एक बहन आती है या तो एक भाई आता है। उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम गाते हैं, बजाते हैं, कलीसिया खत्म होता है, हम एक दूसरे सिस्टर ब्रदर से मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, और हम ध्यान नहीं देते हैं कि कोई नया भी हमारे बीच में है जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता है। हम तो जानते हैं एक दूसरे के प्रेम। उस दिन हमें क्या करना है बहनों और मेरे भाइयों, उस दिन हमें एक दूसरे से नहीं मिलना है। हम जानते हैं कि हम नहीं मिलेंगे तो भी हमारा प्रेम बरकरार है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उस दिन हमें क्या करना है, हमें उस पर हमारे पिता का, जो आए हैं नए लोग, उन पर अपने पिता का प्रेम प्रकट करना है। वो कैसे करना है हमें देखते हैं हम वचन में। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। आइए कलीसिया, हम अगर अपनी संपत्ति भी कंगालों को खिला दे और हमारा देह भी जलने के लिए दे दे तो भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमें प्रेम नहीं है। Yes. उस वक्त जब हमारे भाई या बहन आते, उस वक्त हम उन्हें अपना प्रेम नहीं दिखाते, हमारे पिता का प्रेम हम उन्हें नहीं दिखाते, इसीलिए हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो हमें उस दिन क्या करना है कलीसिया, उस दिन हमें किसी से नहीं मिलना है। कारमिन आंटी को भी थोड़ा फ्री छोड़ देना है, क्योंकि वो भी उनसे बात कर सके, नए लोगों से मिला, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तुमने प्रेम रखने वाले से ही तुमने प्रेम रखा, तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया। हमें हमारा प्रेम अन्य जाति लोगों पर प्रकट करना है। उन्हें अन्य जाति कौन है, जो नए लोग आते हैं। उस दिन हमें क्या करना है, हमें जाना है उस भाई या बहन के पास, उनसे पूछना है, उनसे अपना प्रेम प्रकट करना है। सिस्टर क्या हो, कैसे हो, क्या हो, आपका प्रॉब्लम क्या है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, आपको परमेश्वर प्रेम करता है। ये बात हमें उन्हें बतानी है, तब वो जानेंगे हमारे पिता को प्रेम को, कि हाँ सचमुच हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, टूट कर प्रार्थना करेंगे हम उनके लिए, कि उनका जो भी समस्या हो परमेश्वर से उन्हें छुटकारा देगा। और उस दिन वो लोग जानेंगे कि परमेश्वर, ये इनके अंदर एक कौन सा परमेश्वर है, जो ये लोग इतने प्रेमवंत है, क्योंकि वो संसार में घूम के आए लोग हैं, उनको सब कुछ देखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा जो परमेश्वर का हमारा प्रेम है। वो प्रेम उन्हें हमें प्रकट करना है, हमें उन्हें बताना है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके हर एक समस्या के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप हमें बताइए। उनसे हमें बातें करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनसे उनका नंबर लेना है हमें, और वहीं तक हमारा प्रेम सीमित नहीं होना चाहिए कि उन्हें हमें फॉलो अप करना है, हम उनसे बातें करना चाहिए। सिस्टर आप अगले हफ्ते आ रहे हो, हम उन्हें फोन करना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। हम वो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता है, ऐसा है वैसा है, हम आपको लेने को आते हैं, हम कहाँ पर आए आप बताइए। ऐसा प्रेम हम उनसे करना चाहिए। उस दिन जब वो अपना वो हमको ढूंढेंगे, हमारे परमेश्वर को ढूंढेंगे, और वो अगले हफ्ते हमारे कलीसिया में आने की आशा रखेंगे, हमारे प्रेम को देखकर हमारे परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश करेंगे। आमीन। हम देखते हैं हमारा परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। तो हमें उनको अपना प्रेम दिखाना है। वो इस तरह से कलीसिया, नए लोग हमारे कलीसिया में आएंगे, फिर वो एक दिन स्थिर हो जाएंगे परमेश्वर में, आगे का कार्य परमेश्वर उनके जीवन से लेगा। आमीन। आमीन। और एक बात मैं बताना चाहती थी, क्योंकि
एक बार और यीशु ने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया था। वो कब किया था? जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब वो आखिरी सांस ले रहे थे, जब वो पिता के पास जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनका प्रेम कितना, उनका हृदय भरा हुआ था हमारे प्रेम से। वो चाहते तो उनके पास सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार था। उन्हें इतना सताया गया था, उन्हें इतना मारा गया था, कूटा गया था। उनके जगह हम इंसान होते तो हम क्या करते? मैं तो जा ही रहा हूँ, इनको भी मैं लेकर जाऊंगा, इनको भी मैं पृथ्वी को नष्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रेम नहीं होता है ना, हमें गुस्सा आता है, हमें बातों का बदला लेना शैतान सिखाता है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा था? वो प्रेम को मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि कितना परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे, कि हमें छोड़, उस समय भी परमेश्वर इतना कुछ होने के बाद भी हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से कि पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है। तो इसीलिए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपके परिवार में हो सकता है कोई कुछ भी बातों में आपका अनबन है, आपका प्रॉब्लम है, सारी चीजों को आप क्षमा करो और उनसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। उन्हें हमारा प्रेम दिखाना ही है हमें। हमारे फैमिली वाले हो, हमारे परिवार वाले हो, कुछ भी बात हो या कुछ भी अनबन हो, उससे हमें क्षमा करना है और उनसे मेल मिलाप रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और हमसे प्रेम किया। आमीन। आइए हम आज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। अब तो हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा और सुना और महसूस भी किया। आइए हम परमेश्वर के चौथे फल में जाते हैं, जो हमसे क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है। तो हमें प्रियो क्या करना है? हमें आइए हम वचन में जाते हैं। 1 कोरिन्थियों 13 में 7 पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय 7वां वचन। वहाँ सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मैं ये दो फल मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो फल को मैं हमेशा लेकर चलती हूँ हमारे जीवन में। परमेश्वर का प्रेम कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। हमें धीरज धरना है, हमें हर हाल में धीरज धरना है। हमारे पास हजारों समस्या आएंगी, हमारा जीवन खाली नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ प्रेम नहीं है, उसके साथ समस्या भी है, उसके साथ बीमारी है, उसके साथ गरीबी है, उसके साथ हमारा परिवार के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं है, हमें बहुत सारी हमें कमियां है। उसे हमें क्या करना है? उस पर धीरज से हैंडल करना है। उस वक्त हमें क्या करना है? धीरज धरना है। हो सकता है कि हमारे घर से कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो सकता है, कुछ बातें हो गई, कोई मुझे कुछ बहुत बोल रहा है उस समय शैतान मुझे किस तरह उकसा रहा है कि तू भी बोल, वो बोल रही है तुझे तो तू भी बोल, तू भी इस रिश्ते को खत्म कर दे, अभी नहीं चाहिए ये रिश्ता, क्योंकि तुझे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर रहने वाला मेरा पिता बोलता है कि तू चुप रहे, तू धीरज धर, मैं तेरे साथ। मैं उस वक्त मैं क्या करती हूँ? मैं हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, हर चीज को मैं धीरज रखती हूँ और परमेश्वर हर चीज मेरे जीवन में करता है, आसान करता है, क्योंकि मैं धीरज रखती हूँ कि सारे कार्य मेरा परमेश्वर करेगा। आमीन। तो हमें भी उस वक्त क्या करना है? धीरज धरना है। खास करके मेरी बहनों को मैं बोलती हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें उन्हें एक नए घर में जाना होता है, उन्हें एक नए परिवार में जुड़ना होता है, उन्हें खास करके उन्हें धीरज धरना चाहिए, क्योंकि नया परिवार हम नहीं जानते कैसा है, वो लोग कैसे है, उनका मन कैसा है, उनके विचार कैसे, हम नहीं जानते। लेकिन हमें उसको क्या करना है? धीरज धरना है। हमें परमेश्वर से विश्वास करना है और परमेश्वर से मांगना है। कुछ भी बात होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि ये अच्छी नहीं है या वो अच्छा नहीं है, ये मुझे ऐसा, मैं क्यों उससे प्रेम रखूं, मैं क्यों उससे धीरज धरूं, क्योंकि वो तो मुझे इतना बोलती है, मेरे कोई भी चीजों को पसंद नहीं करती है या कुछ भी चीज। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, उस वक्त हमें धीरज रखना है। धीरज क्यों रखना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि धीरज प्रेम है। हमें और हम आगे देखते हैं कि धीरज और हमारे जीवन से क्या बातें करता है। हो सकता है हमारे हस्बैंड वाइफ में भी कभी कभी कुछ बात होती है, तो एक बोलता है तो मेरे बहनों में और भाइयों में बोलती हूँ कि दूसरा चुप रहना, दूसरा धीरज धरना। उस वक्त आप धीरज धरोगे तो आपका
पार्टनर जो आपका हस्बैंड है वो दूसरे उसने कुछ कहा है तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, और पत्नी ने अगर उसको कुछ कहा है तो पत्नी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी और उससे क्षमा मांगेगी, क्योंकि उस वक्त धीरज धरना बहुत कठिन है। मैं जानती हूँ गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारा पिता अंदर से हमको बोलता है कि धीरज धर, धीरज धर। तो उस टाइम हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं लूका में 21 में 18 और 19। लूका 21 वचन 18 और 19। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाक ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हमसे तेरे एक बाल को भी, हमारे एक बाल को भी वो नुकसान नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमारे शरीर के हर एक अंग से प्रेम करता है, हमारे बालों से, हमारे चेहरे से, हमारे हर एक हंसी से, हर एक से वो प्रेम रखता है। वो हमसे कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जैसे कि हमने वचन देखते हैं हम कि दानियेल की पुस्तक में शद्रक और मिशक अबेदनगो के बारे में, जब उन्हें आग में डाला गया था, उस वक्त परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तेरे एक बाल को भी मैं जलने नहीं दूंगा। उनके एक भी बाल जलने नहीं थे, उनके एक बाल से भी धुएं की बदबू तक नहीं आ रही। इस तरह परमेश्वर ने उन्हें संभाला था। इस वक्त हमें क्या करना है? ये समय कठिन है, इस समय बीमारी आ रही है, लाचारी आ रही है, हर गरीबी आ रही है। उस समय हमें क्या करना है? अफरा तफरी नहीं मचानी है, हमें हाई गड़बड़ नहीं करना है। हमारे जीवन में धीरज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरज धरने से परमेश्वर हमारे साथ होगा। परमेश्वर हमारे धीरज को टटोलेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी देखते मुझ पर विश्वास करते हैं, कि ये महामारी पर विश्वास करते हैं। आमीन। तो हम देखते हैं, मैं पहले लॉकडाउन में या दूसरे लॉकडाउन में मैं एक न्यूज देख रही थी, कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ। मैं न्यूज देख रही थी तो उसमें दिखाया कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, एक फैमिली, पति पत्नी और 2 बच्चे स्कूटर लेकर अपने गांव के लिए, क्योंकि उन्होंने धीरज नहीं धरा, वो हड़बड़ गए और वो लोग निकले अपने गांव के लिए। 2 पति पत्नी और 2 बच्चे स्कूटर पे गांव के लिए निकले तो रास्ते में क्या हुआ पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, और उस घर का मुखिया जो था, उसका पति, वो जगह पे गुजर गया। आमीन। उस समय वो पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर सड़क पर बैठकर रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि वो अपने घर में सेफ नहीं थे, हमारे अपने घर में सुरक्षित थे ना। उन्हें क्या जरूरत थी कि घाई मचा के धीरज बिना रखे वो निकल गए, अपने घर में सुरक्षित थे, उनके घर पे सब कुछ था, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते थे, अपने परिवार के साथ रह सकते थे, कुछ भी परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं था। क्योंकि हम क्या करते हैं, खाई गड़बड़ में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हैं और शैतान को बोलते हैं कि अब तू कर हमारे जीवन से जो करना चाहता है। तो शैतान क्या करेगा हमारे जीवन से? ऐसा ही करेगा ना, जैसा उनके साथ हुआ। उनका पति गुजर गया, 2 बच्चे को लेकर रोते हुए बैठी है। मुझे उस पर दया नहीं आई, उस पर मुझे लगा कि ये पत्नी अगर उसका पति बोल रहा था कि हम जाते हैं गाँव के लिए या कुछ भी, तो उसकी पत्नी उसे कह सकती थी कि तुम धीरज धरो, देखते हैं आगे क्या होता है, हमें हमारे घर में हम सुरक्षित है। बाहर तो बाहर वायरस था, घर में तो उनके वायरस नहीं था ना, कोरोना के उनके घर में घुसकर नहीं जा रहा था। इस कोरोना के वजह से अफरा तफरी में मैं देखती हूँ कितने लोग बिना कारण अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। बिना कारण मैंने देखा पटरी पे चलते चलते लोग पटरी पे सो गए, ट्रेन आके उन्हें उड़ा कर गई। वो किसकी गलती थी? वो लोग धीरज नहीं धर सकते थे। उनका परमेश्वर उन्हें नहीं सिखाता है ना धीरज धरना। हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें हर हाल में धीरज धरना है, हमें धीरज को लेकर चलना है हमारे जीवन में। आमीन कलीसिया। क्योंकि मैं इसीलिए ये वचन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि धीरज रखने से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, सारी समस्या हल हो जाती है। हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे, मैंने तो इतने सारे दिन देखे कि मैं दवाई दो तो टाइम भी कम पड़ जाए। मैं इतने सारे समस्या, इतने सारे दिन मैंने अपने जीवन में देखे, लेकिन मैंने हर समय धीरज धरा, हर समय मैं परमेश्वर के वचन को लेकर चलती रही। हमने प्रेम, जब समस्या आया, जब प्रॉब्लम आया, तभी भी मैंने प्रेम दिखाया, तभी भी मैंने अपने परिवार से प्रेम दिखाया, अपने रिश्तेदारों से प्रेम दिखाया। जब मेरा कठिन समय आया, उस समय मुझे
गुस्सा आना चाहिए था मुझे, उस समय पे मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने धीरज रखा, क्योंकि मेरे अंदर रहने वाला परमेश्वर महान है, वो मेरे जीवन से महिमा लेना चाहता है। आमीन। आइए हम इस वचन को आज यहीं पर खत्म करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे किस किस तरीके से बातें करता है। इस हफ्ते हम पूरे हफ्ते हम देखते हैं, हमारी गुड़िया सिस्टर प्रेम के बारे में हमें संदेश लेकर आई, हमारा भाई संतोष हमारे जीवन में प्रेम का संदेश लेकर आया, प्रेम और विश्वास के बारे में। आज परमेश्वर ने मुझसे भी प्रेम और धीरज के बारे में बात किया। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ प्रेम के द्वारा कार्य करने वाला है। हमें आइए हम इस वचन को इस वक्त यहीं पर खत्म करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे जीवन में आप बने हैं, हमें धीरज से हम आपके दामन को पकड़े हैं परमेश्वर। अच्छा, आपके परमेश्वर तंबू को हम नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बीमारी महामारी कुछ भी आए हमारे जीवन में, लेकिन हम परमेश्वर आपके वो चट्टुन से नहीं हलेंगे, जो चट्टुन आप परमेश्वर हमारे जीवन में बांध रहे हो परमेश्वर। आप हमारी ढाल है, आप हमारी सुरक्षा है प्रभु परमेश्वर। हमें ये प्रेम जो आपने आज हमें सिखाया परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, ये प्रेम परमेश्वर हम हमारे तक ही सीमित नहीं रखे परमेश्वर। अच्छा, हमारे कलीसिया तक सीमित नहीं रखे परमेश्वर, हम इसे और भी लोगों पर प्रकट करें जो लोग परमेश्वर आपको नहीं जानते, क्योंकि आपका वचन, आपका सुसमाचार जगत के कोने कोने तक पहुंचाने का जिम्मा आपने हमें दिया है परमेश्वर। उसमें हम खरे उतरने के लिए आप हमें इस्तेमाल करो परमेश्वर। मेरे हर एक भाई बहन को परमेश्वर, हमारी कलीसिया को और बाकी सारे कलीसिया को भी आप इस्तेमाल करना परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत वचन के लिए, इस प्रेम भरे वचन के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और आमीन।